Welcome all of you, my dear students, in my YouTube channel. आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है राइटिंग स्किल का। वैसे तो हम आपको स्पीच पढ़ा रहे हैं और वो स्पीच का चैप्टर काफ़ी लंबा है। अब जो स्पीच बची हुई है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन आज टॉपिक जो है चेंज कर रहे हैं। प्रायः जो है हमें क्लासों में जब एक दिन आप नहीं आते हैं तो नेक्स्ट डे आपको क्लास टीचर स्टैंड अप कराते हैं क्लास में, एप्लीकेशन लेके आओ, एप्लीकेशन दिखाइए। तो एप्लीकेशन राइटिंग आज मैं आपको बता रहा हूं। और प्रायः जो है बच्चे एप्लीकेशन ठीक से लिख नहीं पाते हैं, तो हम आपको जो है राइटिंग स्किल में मतलब लिखने की एक जो कला होती है उसमें एप्लीकेशन एंड लेटर राइटिंग होता है। एप्लीकेशन एंड लेटर राइटिंग में हम आपको बता रहे हैं एप्लीकेशन राइटिंग, यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं प्रार्थना पत्र। तो प्रार्थना पत्र से आप समझ गए हैं ना कि हम ये प्रार्थना पत्र किसी ऑफिस में देते हैं ना। तो विशेष करके बच्चों के लिए है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो अपने स्कूल के ऑफिस में, प्रिंसिपल ऑफिस में जो है अपने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देते हैं। तो एप्लीकेशन में आपका जो सब्जेक्ट होता है वो होता है खास करके इलनेस का, बीमारी का। तो उसे हम कहते हैं सिक लीव, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र देना है, बीमारी की एप्लीकेशन आपको देना है। तो हम कैसे जो है प्रिंसिपल को आप एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट टू दी प्रिंसिपल। सबसे पहले यहाँ आप लिखेंगे कोने में, यहाँ पर टू। ओके बच्चों, सबसे पहले हमें क्या लिखना है? टू। टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, यहाँ आपने लिखा। उसके बाद यहाँ आप बीच में लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। इसमें स्कूल का नाम लिखेंगे, आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। बच्चों जो जिस स्कूल में पढ़ता है वो उस स्कूल का नाम राइट करेगा। तो यहाँ सपोज दैट आपको एग्जाम्पल के लिए हम स्कूल का नाम यहाँ पर राइट कर देते हैं, सेंट वियन पब्लिक स्कूल। ओके, ये स्कूल का नाम हो गया। उसके बाद लोकेशन बीच में होगी इसके नीचे। तो स्कूल सेंट वियन पब्लिक स्कूल। अब यहाँ आपका जहाँ लोकेशन होगी उसका नाम लिखेंगे। इस स्कूल की वजह से जो लोकेशन है वो है रामापुर गौरा प्रतापगढ़। ओके, ये इस स्कूल के लोकेशन है जहां से हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको जहां पढ़ा रहे हैं वहां की लोकेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू द प्रिंसिपल, फिर जो है स्कूल का नाम आप राइट करेंगे, फिर लोकेशन राइट करेंगे जिसका जहां पर हो। अब लोकेशन हो गई। अब आप जो है लिखेंगे, उसमें आपको लिखना है यहाँ पर प्रिंसिपल का लिखना है। यहाँ पर ये हो गया, आपको लिखना है यहाँ से शुरुआत कर दें। ओके, वैसे तो छोड़ के शुरुआत किया जाता है, तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। आप यहाँ लिखेंगे सर, और या स्लैश मार्क लगा के लिख दें सर या मैडम। ओके, किसी स्कूल कॉलेज में प्रिंसिपल सर होते हैं या किसी में मैम होती है, तो उन्हें लिखा जाए सर या मैडम। यहाँ कामा आपने लगा दिया, फिर उसके बाद आपने शुरुआत किया। तो यहाँ से लिखना है आई बेग टू से दैट, आई बेग टू से दैट। उसके बाद लिखना है रेस्पेक्ट फुल्ली। इतना आपको राइट करना है।
आई बेग टू से दैट रेस्पेक्ट, या आगे यहाँ आप लिख सकते हैं ना मोस्ट रेस्पेक्टफुली लिख सकते हैं यहाँ पर आगे। ओके, यहाँ आप राइट कर सकते हैं इधर मोस्ट रेस्पेक्टफुली, मोस्ट रेस्पेक्टफुली। ओके, आई बेग टू से दैट मोस्ट रेस्पेक्टफुली। अब आप यहाँ अपनी व्यथा लिखेंगे जिसके लिए आप मेनली छुट्टी ले रहे हैं। रेस्पेक्टफुली, अब यहां पर आपको राइट करना है आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब जो है जब से आप बुखार से पीड़ित होंगे, सफरिंग फ्रॉम फीवर, अगर बुखार से पीड़ित है सफरिंग फ्रॉम फीवर लिखेंगे। हेडेक से या पेट से पीड़ित है तो आप लिखेंगे सफरिंग फ्रॉम स्टोमक, या सफरिंग फ्रॉम टूथ एक, या सफरिंग फ्रॉम हेडेक। जिस भी बीमारी से आप पीड़ित है उसका यहाँ नाम लिखेंगे, सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब जब से पीड़ित है उस टाइमिंग को मेंशन करेंगे। सिंस लास्ट इवनिंग, या सिंस लास्ट नाइट, ऐसा, या सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 डेज, जो भी है, फॉर 2 लास्ट डेज ना, पिछले 2 दिनों से या रात्रि से या शाम से आप बुखार से पीड़ित हैं तो सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट इवनिंग और सिंस लास्ट नाइट, कॉमा लगा देंगे। सो दी डॉक्टर advised me to take rest for 3 days। आप लिख देंगे यहाँ पर for 3 days। ओके, डॉक्टर ने हमें जो है 3 दिन के लिए आराम करने को कहा है, टू टेक रेस्ट फॉर 3 डेज। अगर डॉक्टर ने आपको 3 डेज के बजाय 4 डेज या 5 डेज या 1 वीक, तो उसका मेंशन करेंगे टू टेक रेस्ट फॉर 3 डेज या फॉर 1 वीक। डे का मेंशन जरूर करेंगे, टाइमिंग का, 3 डेज। फिर इसके बाद लिखेंगे यहाँ फुल स्टॉप कर देंगे। उसके बाद सो या देयरफॉर आई एम अनेबल टू अटेंड योर क्लास। मैं क्लास को अटेंड करने में असमर्थ रहूंगा या मैं आपका क्लास इसलिए असमर्थ नहीं कर पाती हूँ। यहाँ सो आई कैन नॉट भी लिख सकते हैं, आई कैन नॉट अनेबल टू अटेंड योर क्लास, मैं आपका क्लास अटेंड नहीं कर सकता हूँ, इसलिए देयर फॉर ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज। हमें 3 दिन की छुट्टी आप दीजिए ना, ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज। अब उसके बाद यहां लिखेंगे ई आई शैल बी मच ओबलाइज्ड या हाईली ओबलाइज्ड, मच ओबलाइज्ड टू यू फॉर इट। आप लिखेंगे आई हैव
ये लिखना है आई शैल बी मच ओब्लाइज टू फॉर दिस एक्ट। हम आपको यानी मैं आपको इस कार्य के लिए आपका बहुत आभारी रहूंगा। उसके बाद लास्ट में नीचे यहाँ लिखना, यहाँ जगह नहीं है, नीचे हमें आपको लिख देना है योर ओबीडियंटली, नीचे यहाँ योर ओबीडियंटली, यहाँ आप अपना नाम, क्लास, ओके, योर ओबीडियंटली आपका आज्ञाकारी 6, फिर उसके बाद अपना नाम लिख देंगे, फिर क्लास लिख देंगे, और लास्ट में यहाँ पर आप डेट मेंशन करेंगे, यहाँ पर जिस डेट को लिखा जाता है। एक बार फिर सुनिए, तो एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतना लिखेंगे टू दी प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम, फिर लोकेशन, फिर सर या मैडम, फिर लिखना है आपको सर आई बेग टू से दैट मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट इवनिंग, सो डॉक्टर एडवाइज्ड मी टेक रेस्ट और टेक मेडिसिन फॉर 3 days, आई रिक्वेस्ट यू ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, आई शैल बी मच ओब्लाइज टू यू फॉर दिस एक्ट, ओके। फिर उसके बाद योर ओबीडियंटली लिखना है, फिर उसके बाद टाइम डेट डाल देना है, आज किस डेट को लिखा गया है। तो बच्चों ये जो है एप्लीकेशन का वीडियो है, एप्लीकेशन आप जो है इसको तैयार करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, पुनः आपको दूसरे चीज का एप्लीकेशन बताया गया है।